नमस्कार, हमारे घर की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज जो व्यंजन मैं लेके आई हूँ वो है लड्डू, और वो भी मेथी वाले लड्डू, जिसे हमने पारंपरिक तरीके से बनाया है। तो हमने मेथी का लड्डू बनाने के लिए यहाँ पे 100 ग्राम कच्ची मेथी ली है। दाने वाली मेथी है। कच्ची मेथी मैंने इसलिए बोला कि ये भुना हुआ नहीं है। तो इसे हम हल्का सा गरम कर लेंगे इसकी नमी को ख़त्म करने के लिए। तो ये देखिए मैंने पैन बैठाया है और इसमें हम हल्का सा इसको हम गरम कर लेते हैं 2-3 मिनट धीमी आंच पे। मुझे इसे जलाना नहीं है, यानी कि लाल भी नहीं करना है। अब इसमें से हल्की सी खुशबू आने लगी है। गैस हम बंद कर देते हैं और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और जब ये ठंडी हो जाएगी तो इसे हम पीस लेंगे और इसका बिल्कुल फाइन पाउडर बनाना है। तो ये देखिए हमने यहाँ पर इसका पाउडर बना लिया और इसे हम एक छलनी से हम प्लेट में छान लेते हैं। और जो मोटे वाले इसके जो पार्ट्स बचेंगे उसे हम फिर दोबारा पीस लेंगे और पीस के इसे हम छान लेंगे। तो ये देखिए हमारा पाउडर तैयार है। अब इसे हम एक बर्तन में डाल देंगे फूलने के लिए। तो देखिए हमने यहाँ पे एक पैन लिया है और इसमें हम अपने पाउडर को डाल लेते हैं मेथी के, और इसे हम गर्म दूध के साथ फूलने के लिए रख देंगे। तो मैं इसमें 1 गिलास दूध डाल रही हूँ। अगर कम लगेगा तो फिर इसमें हम थोड़ा और दूध मिलाएंगे। तो हम इसमें आधे से भी कम दूध और डालेंगे, यानी कि 1.25 गिलास हमने इसमें दूध डाला है और दूध हमने मलाईदार डाली है। तो अब इसे हम ढक के 4 से 5 घंटे के लिए रख देते हैं, जिससे कि हमारा मेथी अच्छे से फूल जाए और फूल के ये बिल्कुल ऊपर आ जाएगा। देखिएगा जब मैं इसे आपको दिखाऊंगी तो ये बिल्कुल जो ये हमारा भगोना छोटा सा है वो भर जाएगा। तो हमने सारे दूध को डाल दिए। अब इसे हम ढक के रख देते हैं और जब तक मेथी फूल रहा है तब तक मैं बाकी सामानों को दिखा देती हूँ कि हमने यहाँ पे क्या क्या लिया है। आटा हमने लिया है 150 ग्राम, 50 ग्राम काजू, और जिस कटोरी से हमने मेथी ली थी उसी कटोरी से हमने गोंद 1 कटोरी ली है, और गुड़ हमने 250 ग्राम लिया है, और बादाम 100 ग्राम, और ये 1 से थोड़ा कम नारियल और 8-10 इलायची के पीस लिए हैं। और जो इसे टेस्टी बनाएगा, जिसे हम लड्डू बांधने में बाइंड करने के जो काम आएगा, वो है घी। घी हमारा 400 ग्राम लग जाएगा। तो ये देखिए हमने यहाँ पे 250 ग्राम पहले घी लिया है कटोरी में, और अब इसे हम आधा को हम डाल देते हैं कढ़ाई में, और फिर अपने ड्राई फ्रूट्स को हम इसमें गरम कर लेते हैं। घी हमारा गरम हो गया है। अब इसमें हम काजू और बादाम को रोस्ट कर लेते हैं और फिर उसके बाद से हम गोंद को तल लेंगे। तो ये देखिए हमारा काजू और बादाम रोस्ट हो गया है। अब हम गोंद को थोड़ा गोंद को डाल के सेक लेते हैं, और गोंद जो है वो तलते समय उड़ते हैं, इसलिए सावधानी से गोंद को तलें। तो ये देखिए हमने एक थोड़ा करके गोंद को भी हमने सेक लिया है, और इसे मैं प्लेट में निकाल देती हूँ। और फिर उसके बाद ये जो तेल हमारा बचा हुआ तेल है, इसे हम एक कटोरी में निकाल लेते हैं, क्योंकि कभी कभी गोंद में कंकड़ भी होते हैं, और वैसे भी ये तेल जो है वो गाढ़ा हो गया है, यानी कि घी जो हमारी है वो गाढ़ी हो गई है। अब इसे हम एक कटोरी में निकाल के छान लेंगे। तो ये देखिए हमने कटोरी में निकाल लिया, और इसे अब हम अलग रख देते हैं। और अब हम नारियल को सेकने के लिए इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे और इसे हल्का सा गर्म करके निकालेंगे। अगर ज़्यादा सेक लेंगे तो ये जल जाएंगी। तो ये देखिए नारियल भी सिक चुका है, इसे भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। हम इसमें 2 चम्मच घी डालेंगे और आटा को भून लेंगे। आटे को हमें ऐसा भूनना है जैसा कि हम आटे का जब हलवा बनाते हैं तो बिल्कुल लाल कर लेते हैं, वैसा ही मुझे भूनना है। तो और इसे हमें लगातार चलाते हुए भूनना है। अगर हम लगातार नहीं चलाएंगे तो नीचे जल जाएगी और ऊपर नहीं सेकेगा। तो ये देखिए मैं चलाते हुए इसे सेक रही हूँ, और इसमें गुलटियाँ न रहें इसलिए इसे अच्छे से चलाएं। तो ये देखिए हमारा आटा हल्का हल्का लाल होने लगा है। अब इसे हमें थोड़ा सा और सेकना है। तो अब हमारा आटा अच्छे से सिक चुका है, कलर भी चेंज हो गया है। तो अब इसे हम जिसमें हमने नारियल निकाला था उसी में हम इसको आटे को निकाल लेते हैं।
और ये देखिए ये वही वाला घी है जिसे हमने गोंद सेका था। तो अब इसे हम कढ़ाई में आराम से डालेंगे धीरे से, कि जो नीचे गंदगी बैठी है वो बैठी रहे और जो घी है वो ऊपर से कढ़ाई में आराम से गिर जाए। और अब इसमें हम मेथी डाल देते हैं। देखिए फूली हुई मेथी है, इसे हम इसमें कढ़ाई में डाल के अच्छे से भूनेंगे और इसे लगातार चलाते हुए भूनना है, नहीं तो एक साइड में ज़्यादा सिक जाएगा और एक साइड में कम रहेगा। और इसे तोड़ते हुए भूनेंगे। दूध में फुलाने से मेथी में कड़वाहट कम हो जाती है। और फिर हमने इसे मलाई के साथ फुलाया है, तो जो मलाई जब सिकेगी कढ़ाई में तो वो खोआ का काम करेगा। तो ये देखिए हमारा जो मेथी है वो अच्छे से हल्का हल्का सिक रहा है और इसके दाने बिल्कुल, दाने नहीं मतलब ये अलग अलग हो गया, भरभरा जैसा हो गया। इसका मतलब कि हमारी मेथी अच्छे से सिक गई है और ये शाइनिंग यानी कि इसमें चमक आ गई है। तो मेथी भुनने का यही पहचान है कि इसमें शाइनिंग आ जाती है, और अगर मेथी कच्ची रहेगी तो इसमें शाइनिंग नहीं आएगा। तो अब इसे हम आटे वाले बर्तन में ही हम इसे निकाल लेते हैं। और अब हम गुड़ को गला लेते हैं। गुड़ में हम 1-2 चम्मच पानी डाल देते हैं जिससे गुड़ आसानी से गल जाए, क्योंकि गुड़ का हमें पाक नहीं बनाना है। ये कहने का मतलब कि गुड़ की हमें चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ इसे हल्का सा गुड़ को गला लेना है। अगर चाशनी बना के लड्डू बनाएंगे तो हमारे लड्डू जो है वो हार्ड हो जाएंगे, ये लड्डू एकदम सॉफ्ट बनेगा। तो जब तक हमारा गुड़ डल रहा है तब तक बाकी का काम हम कर लेते हैं। तो गुड़ को हम अभी घुलने देते हैं, आंच को कम कर देते हैं। और ये जो गोंद है इसे हम एक गिलास की सहायता से तोड़ लेते हैं। इसे हम मिक्सर जार में नहीं पीसेंगे। अगर मिक्सर जार में इसे चलाएंगे तो घी में हमने तला है इसे, तो ये एकदम अजीब सा पीस कर हो जाता है। तो इसलिए इसे हमें दरदरा रखना है। तो इसे हम गिलास से तोड़ लेते हैं। तो ये देखिए हमने इसे तोड़ लिया और इसे हम किनारे रख देते हैं। और काजू और बादाम को हम मिक्सर जार में हल्का दरदरा पीस लेते हैं। तो अब इसे हम काजू और बादाम के पेस्ट को इसी में हम गोंद में मिला देते हैं। इलायची के पाउडर को भी हम डाल लेंगे और इसमें हम 1 चम्मच काली मिर्च डाल देते हैं और 1 चम्मच गुड़ में डाल देते हैं। इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है और गले में अगर खराश रहती है तो वो भी दूर हो जाता है। अब हम सभी चीज़ों को एक बड़े बर्तन में मिला लेते हैं और इसे हाथ से ही मिलाएं। चम्मच से नहीं अच्छे से मिलेगा, इसलिए हाथ से दबा के सारी चीज़ों को मिला लें। इससे ये हाथ से जब आप मिलाएंगे तो पता चलेगा कि लड्डू बांधने लायक हुआ है कि नहीं। अगर लड्डू नहीं बनेंगे तो आप इसमें 1-2 चम्मच घी और डाल सकते हैं। तो इसलिए हाथ से मिलाइए दबा के, और बीच बीच में चाशनी को भी हम चलाते जाएंगे। हमने गैस को बंद कर दिया। चाशनी गुड़ हमारा घुल चुका है, इसलिए हम गैस को बंद कर देते हैं। और ये देखिए हमारा बर्तन छोटा पड़ रहा था, इसलिए हमने एक बड़ा भगोना लिया है, यानी जिसमें आटा हम लोग सानते हैं ना, वही वाला कठौत है। अब इसमें हम सारी चीज़ों को मिला के अच्छे से, मैंने बताया भी पहले कि हाथ से मिलाएंगे। तो ये देखिए हम सभी चीज़ों को मिला के हाथ से अच्छे से मिला देते हैं। तो ये सारा कुछ मिल चुका है अच्छे से। जब मैं ऐसे दबा रही हूँ तो मेरा अच्छे से हाथ में गोला जैसा आ जा रहा है। अब हम चाशनी को गुड़ को अच्छे से हम इस छन्नी में छान लेंगे कि जो गंदे पार्ट्स होंगे वो छन जाएंगे। तो अब इसे हम गर्म है गुड़, इसलिए हमें पलटी की सहायता से मिलाना है। अगर हाथ से मिलाएंगे तो हमारे हाथ जल जाएंगे। और ये देखिए हमने पलटे से अच्छे से मिला लिया। अब हम हाथ का हेल्प लेंगे। अब देखिए हम हाथों से दोनों से अच्छे से रगड़ के मिला लेंगे, जिससे कि कहीं गुलठियाँ न रह जाएं। अब इसे हम एक जगह अच्छे से जमा कर देते हैं, जिससे कि ये ठंडा ना हो। वैसे भी ये ठंडे होने के बाद भी इसके लड्डू बन जाएंगे, क्योंकि इसमें हमारी जो ये गुड़ है इसकी चाशनी नहीं बनाई हुई है। इस वजह से ये ठंडे होने के बाद भी आराम से बन जाते हैं लड्डू। तो अब हम थोड़ा थोड़ा मिश्रण लेके लड्डू बनाएंगे। और ये जो मेथी का लड्डू है वो काफ़ी बड़ा साइज़ का नहीं बनता है। आप छोटे बच्चों को अगर देना चाहते हैं तो छोटे छोटे साइज़ के बना लें, और अगर बड़े बुजुर्गों को खिलाना है तो थोड़ा नींबू साइज़ का आप
लड्डू बना लें। ये देखिए मैं लड्डू बना रही हूँ, एक लड्डू बना के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे लड्डू जो हैं कितने आराम से, कितने अच्छे से बन रहे हैं और चमकदार, पारदर्शी तो नहीं, चमकदार दिख रहे हैं। और इसी तरीके से सारे लड्डुओं को हम बांध लेंगे। छोटे बड़े साइज, जिस साइज़ के आपको बनाने हैं आप लोग बनाइए। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगेगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ये सारे पौष्टिक आहार इसमें पड़े हुए हैं, तो आप लोग भी बनाइए और खाइए और अपने दोस्तों को खिलाइए। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।